أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह खैर। अब नाते रसूल मकबूल के लिए मैं जुमला को दावत दूंगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी पड़े ही रहने से काम होगा। यही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब ना शामे मतलब की सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी। बच्चों, आज का दिन हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज 23 अक्टूबर है और हमारी बेटी नूर की आज सालगिरह होती है। लेकिन आज की सालगिरह कुछ अजीब सी है कि हमारे साथ नूर मौजूद नहीं है, ना हम केक काट रहे हैं, ना हम दूसरी खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आज ये बहुत अहम दिन है कि हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं। मैं हमारी बहन इरम का बहुत मशहूर हूँ और मरियम बहन का और दीगर जितने दूर के यहाँ दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं जिन्होंने इतना टाइम निकाला और यहाँ ये प्रोग्राम किया। क्योंकि नूर जो है वो अपनी सालगिरह में ऐसा करती थी कि आप जैसे प्यारे बच्चों के साथ जाके मिलती थी वो, और वो उनके लिए गिफ्ट बैग तैयार करती थी। अच्छा, ये हमें पता नहीं चला था, फिर बाद में पता चला ये खामोशी से दुकानों में जाती थी और डब्बे इकट्ठा करती थी और फिर अपने पॉकेट मनी से जो है वो खर्च करती थी। अब बहुत सारे बच्चों को जाकर के ये गिफ्ट बैग देती थी। तो ये बेसिकली जो इसकी हम आज दिन मना रहे हैं इसके याद में
कि वो जो है कि गिविंग, कि ये आपके यहाँ में देख रहा था कि गिविंग फॉर द हार्ट, ये बागीचा का एक जो आपका मोटो है। तो नूर का भी ये था कि वो शेयरिंग और गिविंग करती थी, मतलब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ जो है whatever she had, she would like to give them, share her love, share whatever she could. तो ये एक बहुत अहम क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी और हर एक इंसान की क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपने बारे में ना सोचे, बल्कि अपने दोस्तों, अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपने दूसरे दोस्तों के बारे में सोचे, अपने सहेलियों के बारे में सोचे। अब ये जैसा बता रही थी कि ये ज़लज़ले के बाद इन्होंने शुरू किया, और ये माशाल्लाह मुझे पता है कि 2005 का जो ज़लज़ला हुआ था, इतनी क़यामत टूट गई थी पाकिस्तान पे, लेकिन सारे लोग मिल करके, पाकिस्तानी लोग जो है मिल करके उन्होंने काम किया और सब जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो ये एक गिविंग का अभी से आप जो है आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है देख करके कि आप लोग जो है ना ये अभी से आपने ये क्वालिटी डेवलप करनी है। और नूर की जो है ना रोशनी, वो शेयरिंग, गिविंग, लविंग, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, वो तो बच्चों इंसान से रिस्पेक्ट करती थी, जानवर को भी प्यार करती थी, क्योंकि ये हमें नूर की जिंदगी सिर्फ 27-28 साल थी, लेकिन इतने काम कर गई वो कि आप सोच नहीं सकते हैं। और बहुत सारे मतलब जब वो अभी हमें पता चल रहा है वो क्या क्या लोगों के लिए खिदमत करती थी, क्या क्या सोचती थी। वहाँ एक बार एक मेरे भाई के साथ जा रही थी तो दुकान में, एक छोटा सा वाक्य, बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें उनकी सहेलियाँ भी बताती हैं कि वो दुकान में गई और वो भाई किया दुकान में, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि कुत्ता, वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, और कुत्ता बेचारा बाहर वो जो है ना उसको प्यास लग रही है और वो पेंटिंग कर रहा है। तो नूर दुकान में गई और जाकर के उसकी पानी लेकर आई और कुत्ते को पिलाना शुरू कर दिया। तो वो भाई ने बोला ये तो वो है, स्ट्रे डॉग है, ये काट लेगा आपको। बोले नहीं, कोई नहीं काटता वो, मतलब उसको इतना वो था, प्यार था इंसानों से, जानवरों से, हर एक से, एंड शी वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी। तो ये एक क्वालिटी है, और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी साफ सुथरी जगह आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, ये बहुत बड़ी आप लोग में क्वालिटी है। मैं समझता हूँ कि आपके जो यहाँ इस्तादा हैं और दूसरे आपके पता नहीं प्रिंसिपल होते हैं कोई, या जो मैनेजर होते हैं, बट वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को बहुत थैंक यू कि आप लोग के बच्चियों को जो पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं, मतलब ये कौम की मुस्तकबिल है और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग ने टाइम दिया, और नूर के लिए दुआ करें हमेशा। आप लोग दुआ करेंगे तो जरूर आपकी दुआ जो है मंजूर होगी। अब देखिए नूर क्या क्या काम करती थी, ये बनाई छोटी सी डायरी में रहमान और जितना अल्लाह सुब्हान ताला के 99 नाम है वो उसने बना कर लिखे, और फिर जो है हम इसकी एक एग्जीबिशन करेंगे बाद में, और इंशाल्लाह आप लोग से भी शेयर करेंगे। तो वो अल्लाह सुब्हान ताला के जो है ना कैलीग्राफी करती थी, उनके नाम लिखती थी, और फिर हमें बताती थी कि भाई मैं तो अल्लाह ताला से बात करती हूँ एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह बात करती हूँ अल्लाह ताला से। तो बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा है दुनिया में एक मकसद के लिए। तो आप भी अभी से ये समझें कि जो मकसद है आप तालीम हासिल करें और पढ़ाई लिखाई करें, जो आपकी दूसरी किताबें हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैथ्स, जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है यहाँ, इस्लाम की किताबें हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और अच्छा इंसान जो है वो बनता है इस तरह कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, अपने उस्ताद हैं यहाँ मैनेजर जो कुछ उनकी इज्जत करें आप, और एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से हेल्प करें, एक दूसरे से शेयर करें। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो अभी से आप लोग में इंटरफेस होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, और जितना मेरे बहन का बहुत शुक्रिया, और जितना आपके यहाँ मैनेजर और स्टाफ है उनका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया। और दूर की सहेलियाँ, दूर के दोस्त आए हैं दूर दूर से, और हमारे अतीक साहब हमारे दोस्त है कोरिया से, वो भी आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। और मीडिया का बहुत शुक्रिया, मीडिया के बताए बगैर तो कुछ लोगों को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ हमारे साथ
मीडिया के भी मौजूद हैं और जो है यहाँ सारे बच्चे जो हैं उन्होंने इतना काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं और भी बात नहीं करूँगा। बहुत आप लोग का शुक्रिया और मेहरबानी। नूर के लिए दुआ कीजिए हैं। नूर की हॉबीज क्या थी? आर्ट है ना, आर्ट उसकी हॉबी थी, पेंटिंग, आर्ट, स्पेशली कैलीग्राफी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कैलीग्राफी करती थी, ये उसकी हॉबी थी। और अभी उसने बहुत सारे बनाए थे, आपको 2 मैंने दिखाए थे, इसके अलावा और भी उसने बहुत बनाए हैं और इंशाल्लाह उसका एग्जीबिशन हम करेंगे। तो उसकी हॉबी थी ये पेंटिंग, स्पेशली कैलीग्राफी, बेकिंग। और बेकिंग भी बहुत करना चाहती थी। वो केक वगैरह मीठा हमारे घर दावत कभी होती थी तो वो जिम्मेदारी ले रही थी कि मीठे वो बनाने, केक वगैरह बनाने का, मीठा बनाने का वो जिम्मेदारी थी। नूर बाजी की सबसे अच्छी आदत क्या है? Always smiling. Always smiling. She refused to ever have a frown on her face. However खुश रहती थी. She used to live in the moment. और she just liked to spread kindness. अगर उसके साथ कोई अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा था, वो फिर भी अच्छे से बात करती थी. So that was something very special about her. हमने उसको वो सा शोर शराबा करते नहीं देखा, ना कभी बहुत जिद की कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और मतलब उसकी बड़ी क्वालिटीज थी ये, हालांकि उस उम्र की बच्चियाँ तो बहुत जिद करती हैं, बहुत वो करती है, डिमांड भी करती हैं और कभी कोई नाराजगी शोर शराबा करती थी, कभी वो नहीं करती थी। नूर बाजी को खाने में क्या पसंद था? अम्मी नूर की बताएंगी, है ना? मेरी बिरयानी बहुत पसंद थी। आखिरी दिन वो बिरयानी ही मेरी खा के गई मेरे हाथ से, यानी मेरी अम्मी यू मेक अ डिलिशियस बिरयानी। अब नाउ आई एम गोइंग टू ईट। ये हमारी बैठी है, उनके पेरेंट्स सब आए हुए थे, बट वो तो वही थी खड़ी हुई। नूर कैसे काम कर रही थी, पूरा किचन संभाल रही थी, साफ कर रही थी पूरा कुछ। फिर बाद में बैठ के उसने बिरयानी खाई, नमाज पढ़ के आई और फिर बिरयानी खाई उसने। मैंने उसको थैंक यू किया, बेटा यू डिड अ लॉट टुडे। तो कहती नो मम्मा आपने बहुत काम किया। मैंने कहा नहीं बेटा, तुमने सारा सब सेटिंग वेटिंग एवरीथिंग तुमने किए, सब कुछ अंकल्स को सबको सर्व करना, खाना देना, वो उसका आखिरी वही खाना वाना सब किया था उसने। मतलब वो बहुत उसको ज़्यादातर वो कोरियन खाने भी पसंद थे, नहीं वो बिबिम्बाप, पास्ता, एशियन फूड्स, ये सब बहुत शौक से ना उसको चाहिए होता। हाँ नहीं, ग्रीसी खाना नहीं, ग्रीसी नहीं, नो ऑयल।